आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 11 खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के सेकेंड होम ग्राउंड बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला जाएगा। और इस वीडियो में बात करेंगे हम बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम के पिच के मिजाज की। पिच रिपोर्ट में क्या जानकारी सामने आ रही, सिर्फ पिच की बात नहीं होगी, बात मौसम की भी होगी। गुवाहाटी में रविवार को मौसम कैसा रहने वाला है। मैच रविवार 30 मार्च 2025 शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उस दौरान मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी की है क्या? फैंस को क्या कोई दखलंदाजी देखने को मिलेगी इस मुकाबले के दौरान? मौसम विभाग द्वारा जारी की गई उस जानकारी के बारे में आपको बताएंगे। फिर बात होगी हेड टू हेड आंकड़ों की। आरआर और सीएसके के बीच की राइवलरी काफी शानदार रही है। 2008 में दोनों ही टीमों ने फाइनल मुकाबला खेला था। तब राजस्थान रॉयल्स ने सीएसके को हराकर पहली बार चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया था। लेकिन उसके बाद जितने मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए, टोटल मुकाबलों में किसका पलड़ा भारी रहा है उसकी बात होगी। उसके बाद बात करेंगे दोनों ही टीमों के अब तक के प्रदर्शन पर। नजर डाल लेंगे पॉइंट्स टेबल पर। दोनों ही टीमें दो दो मुकाबले खेल चुकी हैं। दोनों ही टीमों ने अभी तक खेले अपने मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन किया है, कौन से खिलाड़ी द्वारा कैसा प्रदर्शन हुआ है, तमाम पहलुओं पर बात होने के बाद वीडियो को एंड करेंगे हम प्लेइंग 11 के साथ। दोनों ही टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी उसके बारे में बात होगी। और एक अहम जानकारी, क्या संजू सैमसन मुकाबला खेलेंगे, इस पर भी बात होगी। बतौर कप्तान क्या वो वापसी करने जा रहे हैं? तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 11 खेला जाएगा रविवार 30 मार्च 2025 गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से। और अब बात करते हैं हम पिच रिपोर्ट की। पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है? तो बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है वो अमूमन बल्लेबाजों को फेवर देने के लिए जानी जाती है। यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले हमने देखे हैं, हाई स्कोरिंग ये वेन्यू है। और अगर औसत स्कोर की बात करें, हाल फिलहाल में जो मुकाबले यहाँ खेले गए, उन मुकाबलों के बाद अगर आप एवरेज स्कोर निकाल कर देखेंगे तो बैटिंग फर्स्ट 180 के आसपास का स्कोर है। और 180 के आसपास का स्कोर अगर किसी वेन्यू पर बैटिंग फर्स्ट में है तो फिर वो बहुत बड़ी बात है। इस लिहाज से अगर देखें तो इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बल्लेबाज बड़े शॉट्स आपको लगाते दिखेंगे, काफी रन्स आपको यहाँ पर बनते दिखेंगे। हो सकता है दोनों ही पारियों में मिलाकर 200 रनों का आंकड़ा भी टच हो जाए, हो सकता है 250 का आंकड़ा भी टच हो जाए। यू नेवर नो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और गेंदबाजों को वैसे तो बहुत ज्यादा मदद नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल मदद नहीं मिली तो फिर एक बहुत हाई स्कोरिंग मुकाबला, बहुत बड़ा मैच हमें देखने को मिल सकता है। आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, ये हाई स्कोरिंग गेम होगा या फिर एक एवरेज मुकाबला रहने वाला है। तब तक हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं पिच रिपोर्ट। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। यहाँ की सतह सपाट और सख्त होती है, जिसके कारण गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है और शॉट खेलना आसान हो जाता है। पिछले आईपीएल मैचों के आंकड़ों को देखें तो इस मैदान पर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले, जहां पहली पारी का औसत स्कोर 180 के आसपास रहा है। पावर प्ले में यहाँ रन रेट 9 से ऊपर और डेथ ओवर्स में 9.5 से अधिक रहा है, जो बताता है कि बल्लेबाजों को यहाँ खुलकर खेलने का मौका मिलता है। हालांकि पिच पर तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर्स में थोड़ी मदद मिल सकती है, खासकर अगर नई गेंद से हल्की स्विंग या उछाल मिले। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच बल्लेबाजी के लिए और बेहतर होती है। दूसरी पारी में ओस का प्रभाव भी अहम हो सकता है, जिसके चलते गेंदबाजों को गेंद पर ग्रिप बनाने में दिक्कत हो सकती है और बल्लेबाजों को फायदा मिल सकता है। इस वजह से टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है। पिछले रिकॉर्ड्स के आधार पर यहाँ चेस करने वाली टीमों को हल्का फायदा मिला है, क्योंकि ओस के कारण लक्ष्य का पीछा करना आसान हो जाता है। फिर भी अगर पहली पारी में टीम 180 से 200 का स्कोर बना लेती है तो ये डिफेंड करने लायक हो सकता है, बशर्ते गेंदबाजों को अपनी विविधता का सही इस्तेमाल करना होगा। भाई 200 रन तो छोड़िए, आप चाहे तो 160 भी डिफेंड कर सकते हैं अगर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर ले। लेकिन अगर पिच से मदद ही नहीं है तो फिर 160 बहुत छोटा स्कोर है। और बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में तो 160 मतलब क्राइम है। दूसरी पारी के लिए 160 बहुत आसान स्कोर मानी जाती है, क्योंकि मैच ये 7:30 बजे खेली जाएगी और शाम के वक्त ओस
का एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले में आ जाएगा। लेकिन क्या ये मैच हो पाएगा? क्या इस मैच पर कोई संकट के बादल छा गए हैं? मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए क्या चेतावनी जारी की है, बताते हैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से। गुवाहाटी में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है? आईपीएल 2025 के मैच नंबर 11 के लिए मौसम विभाग ने गुवाहाटी का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 34 डिग्री तो वहीं 18 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई है। बारिश की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो वहीं 43% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया गया है। तो भाई बारिश नहीं होगी, बारिश अगर होगी तो वो चौके छक्कों की होगी। बल्लेबाज बारिश कर सकते हैं, रनों की बारिश कर सकते हैं। आसमान से बारिश नहीं होगी, जमीन से बारिश होगी, वो भी रनों की। पिच रिपोर्ट के आधार पर हम ये एटलीस्ट कह सकते हैं या मानकर चल सकते हैं। बहरहाल अब बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच की राइवलरी बहुत ही जबरदस्त रही है और इन दोनों ही टीमों ने अब तक आईपीएल इतिहास में साल 2008 से लेकर अब तक कुल 29 मुकाबले खेले, जिनमें राजस्थान रॉयल्स ने 13 मुकाबलों में बाजी मारी है, तो वहीं बाकी बचे 16 मुकाबलों में सीएसके का दबदबा साफ देखने को मिला है। तो यानी हेड टू हेड आंकड़ों में हम देखें तो सीएसके का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है और सीएसके की टीम अपर हैंड लेकर आ रही है। लेकिन सीएसके की टीम पिछले मुकाबले को हार कर आ रही है। पिछले मुकाबले में बहुत बुरी तरीके से आरसीबी ने हराया था और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं बुरी तरीके से। हार तो देखिए राजस्थान भी पिछले 2 मुकाबले रही है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स और सीएसके की हार में जो स्लाइट या यूं कह लीजिए जो बहुत बड़ा अंतर है वो ये है कि सीएसके ने अपने गढ़ को डहा दिया है। आरसीबी ने 17 साल के लंबे इंतजार के बाद सीएसके को चेपॉक में हराया है। तो ये हार बहुत बड़ी हार है। अब हम नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है और अब तक कैसा प्रदर्शन किया है। दोनों ही टीमें 2-2 मुकाबला खेल चुकी हैं। तो अगर पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त राजस्थान रॉयल्स आखिरी नंबर पर है और वो इसीलिए क्योंकि 2 मुकाबले खेले और दोनों मुकाबलों को गंवाया है। राजस्थान रॉयल्स ने पहले मुकाबले में एक विशाल सा स्कोर डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन 44 रनों से मुकाबले को गंवा दिया। हैदराबाद की टीम सामने थी। तो वहीं दूसरे मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियंस केकेआर 8 विकेट से उस मुकाबले को जीतने में कामयाब हुई थी और इस लिहाज से रियान पराग बतौर कप्तान शुरुआती दोनों मुकाबले गंवा दिए और अब ये तीसरा मुकाबला वो बतौर कप्तान खेलने जा रहे हैं। संजू सैमसन को की उपलब्धता या संजू सैमसन के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। उससे पहले सीएसके की परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। सीएसके भी 2 मुकाबले खेल कर आ रही है। पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया था। मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराने के बाद आरसीबी के हाथों 50 रनों से बहुत बड़ी हार जो है वो झेल कर आ रही है। चेपॉक में अपने घर में अपने गढ़ में 17 साल बाद मुकाबला जो है वो गंवा दिया और ये बहुत बड़ी हार है। हो सकता है इस हार का जो मानसिक प्रभाव है वो हमें बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिले, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। मतलब पास्ट में हमने ऐसा देखा नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी या सीएसके की टीम पास्ट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर घबरा जाए। तो उम्मीद होगी सीएसके के फैंस को कि बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में टीम जो है बाउंस बैक करेगी, लेकिन वहां मौजूद जो लोग होंगे बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में वो ये उम्मीद करेंगे कि उनकी होम टीम राजस्थान रॉयल्स कम से कम रियान पराग की कप्तानी में पहला मुकाबला जीत जाए, क्योंकि 3 मुकाबलों के लिए वो बतौर कप्तान नियुक्त किए गए हैं और भाई रियान पराग के भी फैन हैं। अगर आप रियान पराग को सिर्फ ट्रोल करते हैं या सिर्फ इसलिए जानते हैं कि रियान पराग की सर्च हिस्ट्री या तमाम चीजों की वजह से वो ट्रोल हुए हैं, तो भाई जो आपने पिछला मुकाबला राजस्थान ने खेला था वो शायद आपने नहीं देखा। बीच मैच में रियान पराग को गले लगाने और पैर छूने आशीर्वाद लेने एक फैन आ जाता है और बहुत अद्भुत नजारा होता है जब भी कोई फैन अपने प्रिय क्रिकेटर को मिलने के लिए इस तरीके के कदम को अपनाता है। तो रियान पराग के भी फैंस हैं, अगर आप नहीं मानते हैं तो मान लीजिए। और रियान पराग की कप्तानी में एटलीस्ट टीम एक मुकाबला जीत जाए, ऐसा राजस्थान रॉयल्स के फैंस चाह रहे होंगे। अब बात करते हैं हम लोग दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 किस प्रकार रहने वाली है। तो सबसे पहले हम विजिटिंग टीम
सीएसके की बात कर लेते हैं तो सीएसके की प्लेइंग 11 में सचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी ओपन करते हुए दिखेंगे। फिर आएंगे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, दीपक हुडा, सैम करन, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, मथीशा पथिराना और खलील अहमद। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आपको शिवम दुबे भी दिखेंगे। अगर आप सीएसके की प्लेइंग 11 की बात करें तो सचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़ फॉर्म में है, लेकिन इन सबको छोड़कर एक आप रविंद्र जडेजा का भी नाम हटा लीजिए क्योंकि पिछले मुकाबले में जुझारू पारी खेली थी उन्होंने। बाकी कोई बल्लेबाज अब तक कुछ ऐसा इंपैक्ट नहीं कर पाया और गेंदबाजी में नूर अहमद और खलील अहमद दोनों ही जो है शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। नूर अहमद इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो पर्पल कैप होल्डर हैं। अब राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 पर नजर डाले तो यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन आपको दिखेंगे ओपन करते हुए। नीतीश राणा आएंगे, रियान पराग कप्तान, ध्रुव जुरेल विकेट कीपर, सिमरन हेटमायर, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्षणा, तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा। राजस्थान रॉयल्स के लिए संजू सैमसन ने पहले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, ध्रुव जुरेल ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, रियान पराग स्टार्ट अच्छा ले रहे हैं, लेकिन इन सब के अलावा बल्लेबाजी में अभी और बल्लेबाजों से उम्मीदें होंगी। हेटमायर अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैच वो जिता नहीं पा रहे। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों की तरफ से ऐसी कोई इंपैक्टफुल स्पेल हमने नहीं देखी गेंदबाजों की तरफ से। बाकी रियान पराग को उम्मीद होगी कि वो एटलीस्ट संजू सैमसन जब वापसी करेंगे बतौर कप्तान उससे पहले टीम के जीत का खाता खोल ले। तो वहीं सीएसके के फैंस उम्मीद करेंगे कि जो पिछले मुकाबले में बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है उनसे, उस ब्लंडर को ठीक करके विनिंग ट्रैक पर लौटाए। आप कमेंट करके बताइए आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स या चेन्नई सुपर किंग्स।